सांस लेना, एक ऐसी चीज जो हम हर सेकंड करते हैं, वो भी बिना एक पल सोचे। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम हवा के उस छोटे से झोंके की पूरी मैकेनिकल जर्नी को डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर। व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम? चलिए इस वाइटल बायोलॉजिकल मशीनरी के बेसिक काम को समझते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो रेस्पिरेशन का बस एक ही कोर पर्पस है, बाहर से जीवनदायिनी ऑक्सीजन यानी O2 को अंदर खींचना और अपशिष्ट गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर फेंकना। सुनने में ये आदान प्रदान बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए हमारे शरीर की हर एक जीवित कोशिका पूरी तरह से इसी कंटिन्यूस साइकिल पर टिकी हुई है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द जर्नी ऑफ एयर इन द बॉडी। यहाँ हम क्या से कैसे की ओर बढ़ेंगे और उस सटीक रास्ते को ट्रैक करेंगे जिससे होकर हवा हमारे शरीर के अंदर गहराई तक जाती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ना एक बहुत ही एडवांस्ड गेटवे और फिल्टर की तरह काम करता है। सफर शुरू होता है स्टेप 1, नाक से। नाक सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये एक एयर कंडीशनर की तरह हवा को फिल्टर करता है, उसे गर्म करता है और उसमें मॉइस्चर जोड़ता है। फिर आता है स्टेप 2, फेरिंग्स और लैरिंग्स। फेरिंग्स हवा का पैसेज है और लैरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स है। उसके बाद स्टेप 3, ट्रैकिया यानी श्वास नली। ये वो मजबूत ट्यूब है जो इस साफ फिल्टर की हुई हवा को सीधे नीचे लंग्स की तरफ ले जाती है। हवा अब और अंदर जाती है। स्टेप 4, ब्रोंकाई। यहाँ ट्रैकिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। फिर आता है स्टेप 5, ब्रोंकियोल्स। इसे ऐसे सोचिए जैसे किसी पेड़ की शाखाएं आगे चलकर छोटी छोटी टहनियों में बढ़ जाती हैं। और फाइनली स्टेप 6, लंग्स और एल्वियोली। इन्हीं ब्रोंकियोल्स के बिल्कुल आखिर में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि अगर हम दोनों लंग्स के सारे एल्वियोली को चपटा करके बिछा दें तो वो लगभग एक टेनिस कॉर्ट जितनी जगह घेर लेंगे। सोचिए, यही वो माइक्रोस्कोपिक मंजिल है जहां असल में गैस एक्सचेंज का जादू होता है। लेकिन हवा अपने आप अंदर नहीं आती। इसके लिए हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द ब्रीदिंग प्रोसेस। यहाँ बॉडी एक फिजिकल पंप की तरह मस्कुलर मूवमेंट्स का इस्तेमाल करती है। ये मैकेनिक्स अपने आप में कमाल के हैं। इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेते वक्त डायाफ्राम नाम की एक बड़ी मसल एक्टिव होकर नीचे की तरफ जाती है। इससे लंग्स के फैलने के लिए जगह बनती है और बाहर की ऑक्सीजन अंदर खिंचाती है। इसे एक एक्टिव फिजिकल एक्सपेंशन की तरह देखिए। इसके बिल्कुल उलट एक्हेलेशन में डायाफ्राम वापस ऊपर आता है, लंग्स सिकुड़ते हैं और एक दबाव के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। फैलना और सिकुड़ना, ये मैकेनिकल कॉन्ट्रास्ट बिना रुके हर सेकंड काम कर रहा है। अब चलते हैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। सेक्शन 4, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यही वो पॉइंट है जहां सांस लेने का असली मकसद पूरा होता है। एल्वियोली के अंदर यह एक बेहद क्रिटिकल 2 स्टेप केमिकल स्वैप है जो लगातार चल रहा है। स्टेप 1, फ्रेश ऑक्सीजन सीधे खून में एंटर करती है और हीमोग्लोबिन इसके साथ एक पावरफुल चुंबक की तरह जुड़ जाता है ताकि इसे पूरी बॉडी में पहुंचाया जा सके। और ठीक उसी नैनोसेकंड में स्टेप 2, ब्लड में जमा हुई वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आ जाती है ताकि उसे शरीर से बाहर फेंका जा सके। ये एकदम सटीक और नॉन स्टॉप चलने वाला 2-वे ट्रैफिक है। तो फाइनली सेक्शन 5, वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और ये एक्सचेंज सर्वाइवल के लिए इतना नॉन नेगोशिएबल क्यों है? देखिए, ये सिस्टम सिर्फ हवा को अंदर बाहर करने का रास्ता नहीं दे रहा, ये हमारे शरीर का पावर हाउस है। सबसे पहले ये हर एक अंग को जिंदा रखने वाली वाइटल ऑक्सीजन देता है। दूसरा, सेल्यूलर लेवल पर जो एनर्जी बनती है वो बिना ऑक्सीजन के बन ही नहीं सकती। और तीसरा पॉइंट, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर ये सिस्टम हमारी बॉडी के इंटरनल पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। यानी हमारे शरीर की केमिकल बैलेंसिंग का पूरा जिम्मा इसी के पास है। तो इस एक्सप्लेनेयर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल, अगर ये माइक्रोस्कोपिक एक्सचेंज रुक जाए तो शरीर कितनी जल्दी खतरे में आ जाएगा? जवाब है, बस कुछ ही मिनट। ये प्रोसेस इतना नाजुक और इतना ज़रूरी है कि इसके बिना हमारी बॉडी कुछ ही मिनटों में गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। हर एक सांस जो हम लेते हैं वो अपने आप में लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। अगली बार जब गहरी सांस लें तो इस बेहतरीन चमत्कार को ज़रूर महसूस करें। इस एक्सप्लेनेयर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।